हो गया। हाँ हो गया। हाय माय फ्रेंड्स, मैं आरबीसी आप सबके बीच एक केमिस्ट्री के नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। आज उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो हम डिस्कशन किए थे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कल हम आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कैसे करें, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। देखिए, जैसे आपसे पूछ देता है कि एक एग्जांपल ये है कि NH3 अमोनिया में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अमोनिया में इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। दूसरा एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे दे देता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में इस का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो आपको इशारे को निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप ध्यान देकर के देखेंगे। आपको हम 2-4 वर्ड्स बताएंगे जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे आप ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, फ्लोरीन पे माइनस होता है। आप इसे रख ले, याद रखिए इसे, और भी जरूरत होगा तो हम आगे लिखते जाएंगे। आप बस इतना ही ध्यान देकर देखिए, मैक्सिमम ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक लाजवाब सा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। हमें अमोनिया में NH3 में N का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हमें ज्ञात नहीं है। तो जिसका हमें ज्ञात नहीं है उसका हम मान लेते हैं X। मान लीजिए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या X है, X प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3 इंटू। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है। तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, तो हम यहां पर लिख दिए +1। अगर हाइड्रोजन पे चार्ज +2 होता तो हम यहां पर लिखते +2, -1 होता तो -1 लिखते। हमने नाइट्रोजन एक बार पुनः देखिए, नाइट्रोजन को X प्लस हाइड्रोजन 3 था तो 3 इंटू +1 बराबर। अब सारे खत्म हो गया। ऊपर देखेंगे चार्ज है कि नहीं, तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज 0 है, 0 है, तो 0 लिख दिए। अब आप X का वैल्यू निकाल सकते हैं, X + 3 = 0, X = -3। इसका मतलब है मेरे प्यारे बंधु कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -3 है इस NH3 में। नेक्स्ट देखिए H2SO4 में S का निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। यहां पर H2 को है तो हम लिखे 2 इंटू। अब हाइड्रोजन पे देखिए चार्ज +1 तो हम लिख दिए +1 इंटू प्लस। ये हाइड्रोजन का कहानी हुआ। अब आते हैं सल्फर पे। सल्फर का निकालना है, इसे मालूम नहीं है, जिसे के बारे में नहीं जानते हैं उसे हम X मानते हैं, X प्लस। फिर देखिए ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज देखें, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो हम लिख दिए -2 = अब पूरा ओवरऑल ऊपर कोई चार्ज देखे तो कोई चार्ज नहीं है,
तो चार्ज 0, तो हम लिख दिए 0। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस x और 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालना, तो इस साइड वाले को उस साइड लेके जाएंगे, साइन इसका चेंज कर देना, -8 इधर जाएगा तो +8 और +2 इधर जाएगा तो -2 इज इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बंधु +6। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है। और एक एग्जाम्पल दिखलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिएगा। सपोज दे दिया NO2+, NO2+ में पूछ रहा है कि N का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो NO2+ में N का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हमें N का निकालना है, तो N का जिसे निकालना है उसे हम लोग क्या मानेंगे मेरे प्यारे मित्र, X प्लस O कितने हैं 2, तो हम लिखे 2 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज देखिए, तो ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 इज इक्वल टू, अब हम ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज +1 है, तो हम लिखेंगे +1। इसे सोल्व कर दीजिए, सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो x -4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5। NO2+ में A का ऑक्सीकरण संख्या 5 है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए, अगर सपोज हमें लिखा हुआ है ClO4- में Cl का क्या है, ClO4- में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मानेंगे, X प्लस O कितने हैं 4, तो लिखे 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज देख लेंगे, तो -2 इज इक्वल टू ऊपर चार्ज देखिए -1। अब आप इसे सोल्व कीजिए, x -8 इज इक्वल टू -1। अब x का वैल्यू पुट कीजिए, तो इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7, यानी x का वैल्यू 7, यानी ClO4 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो आप इस तरीके से मेरे प्यारे मित्र आप दिए गए यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक और हम सवाल देते हैं, जैसे देखिए, यदि आपसे कोई पूछ देता है कि K2, ध्यान से देखेंगे, K2Cr2O7 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। अब इस सवाल को देखकर बच्चे घबरा जाएंगे। काफी सिंपल तरीका है, वही तरीका से करेंगे, बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे मित्र, बस केवल देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। आपके पास K कितने हैं 2, तो लिखिए 2 इंटू K पे +1 तो 2 इंटू +1, यानी कि संख्या में उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। K का कहा नहीं हुआ, प्लस Cr कितना है 2, तो 2 इंटू अब हमें Cr का ऑक्सीकरण संख्या तो मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो मेरे कार्य में इसको क्या मानेंगे x प्लस O कितने हैं 7, तो हम लिखे 7 इंटू O पर चार्ज -2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कीजिए, तो 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, अब इसको इस साइड ले जाइए, तो 14 और इसका साइन प्लस इधर जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 12
x इज इक्वल टू 12/2 इक्वल टू +6, यानी कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। इस प्रकार से आप इस ट्रिक से दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इस प्रकार के सवाल हमारे 12th में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एयरफोर्स में सवाल आते रहते हैं। तो आप इस तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।